नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे शांति क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं माघ माह को। माघ माह में सबसे पहले हम देखते हैं कृष्ण पक्ष को। ठीक है, चलो कृष्ण पक्ष में कौन कौन से त्यौहार आते हैं हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आती है तिल चौथ। ठीक है, क्या आती है सबसे पहले? तिल चौथ आती है दोस्तों। अच्छा, ये भी ध्यान रखना, तिल चौथ कब आती है? माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आती है दोस्तों। कब आती है? माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को। अच्छा, तिल चौथ के कुछ अन्य नाम हैं, जैसे याद रख सकते हो यहाँ पे तिलकुटा चौथ। क्या नाम है उसका? तिलकुटा चौथ। याद रह जाएगा अच्छे से। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आता है एक और इसका अन्य नाम है, जिसका नाम है वक्रतुंडी चौथ। देखो, तिलकुटा चौथ के दो, वक्रतुंडी चौथ के दो, या फिर वक्रतुंडी चौथ। ठीक है, या फिर इसके अलावा आप इसे संकटहरण चौथ भी कह सकते हो। क्या कहा जा सकता है? संकटहरण चौथ। देखो लिख भी लेता हूँ मैं यहाँ पे, संकटहरण चौथ। ठीक है, याद रह जाएगा अच्छे से। जो आती है माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को। मुख्य रूप से ध्यान रखना तिल चौथी होता है। ठीक है। अच्छा, कृष्ण पक्ष में और भी जैसे त्यौहार बनते हैं, एक और त्यौहार आता है षटतिला एकादशी। माघ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी होती है दोस्तों। ठीक है, तो षटतिला एकादशी कब होती है? माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी होती है। अच्छा, ठीक है, ध्यान रह जाएगा अच्छे से। चलो मैं पेन चेंज कर सकता हूँ। चलो, कृष्ण पक्ष में और भी त्यौहार होते हैं, जैसे कि कृष्ण पक्ष में आता है यहाँ पे मौनी अमावस्या। अंतिम में कृष्ण पक्ष के अंतिम में, कृष्ण पक्ष के अंतिम में अमावस्या होती है। तो मौनी अमावस्या जो होती है वो अंतिम में आती है माघ माह की अमावस्या को। दोस्तों याद रखना, मनुस्मृति के लेखक व मनु का जन्म दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, मनुस्मृति के लेखक व मनु का जन्म दिवस। और इसी के साथ ध्यान रखना, इसी दिन गंगा का जो जल होता है वो अमृत बन जाता है। ठीक है, याद रह जाएगा अच्छे से। गंगा का जल अमृत बन जाता है दोस्तों। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं यहाँ पे शुक्ल पक्ष को। दोस्तों शुक्ल पक्ष में कौन कौन से त्यौहार आते हैं उन पे हम चर्चा करते हैं। शुक्ल पक्ष में सबसे पहले ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे पेन चेंज करूँ क्या? चलो, शुक्ल पक्ष में ध्यान रखना दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट हो जाता है गुप्त नवरात्रे। ठीक है, क्या स्टार्ट हो जाते हैं? गुप्त नवरात्रे स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों। गुप्त नवरात्रे स्टार्ट हो जाते हैं और गुप्त नवरात्रे एकम से नवमी तक चलते हैं दोस्तों, है ना। तो ये गुप्त नवरात्र मतलब गुप्त हैं। ठीक है, याद रखना। ठीक है ना, प्रतिपदा से नवमी तक चलते हैं, याद रह जाएगा। अच्छा, इसके अलावा ध्यान रखना शुक्ल पक्ष में बसंत पंचमी आती है दोस्तों। क्या आती है? बसंत पंचमी। बसंत पंचमी से ध्यान रखना माँ सरस्वती व प्रेम के देवता रतिदेव का पूजन किया जाता है। बसंत पंचमी माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को आती है दोस्तों। ठीक है, माँ सरस्वती को पूजा जाता है व रतिदेव का भी पूजन किया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या आता है दोस्तों? अंतिम में माघ माह की पूर्णिमा को बेणेश्वर का मेला लगता है, प्रसिद्ध मेला। बेणेश्वर का मेला सोजामा अर्थात सोम माही चाकम तीन नदियों के संगम पर बेणेश्वर का मेला जो है लगता है दोस्तों। बेणेश्वर मेले के बारे में हम पूर्णतः रूप से चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब हम जल्दी से मेलों की भी चर्चा कर लेते हैं कि भाई कौन कौन से मेले लगते हैं माघ माह में। दोस्तों सबसे पहले जो आता है वो आता है बेणेश्वर का मेला। ये प्रसिद्ध मेला है दोस्तों। ये किस क्षेत्र में लगता है? ये लगता है नवाडपुरा क्षेत्र, डूंगरपुर में लगता है। अच्छा, डूंगरपुर का नाम तो सुना ही होगा आपने। डूंगरपुर जो अपने दक्षिणी राजस्थान का एक जिला है। नवाडपुरा क्षेत्र डूंगरपुर में जो है बेणेश्वर का मेला लगता है। और बेणेश्वर के मेले के बारे में और भी हम चर्चा करते हैं कि भाई बेणेश्वर के मेले में क्या ऐसी खास बात है और इसे क्या क्या कहा जाता है, इसे आदिवासियों को क्या कहा जाता है ना। सारी चीज़ों की चर्चा करते हैं। चलो लिखता हूँ मैं फटाफट से। नवाडपुरा डूंगरपुर में मेला लगता है। बेणेश्वर मेले को ध्यान रखना दोस्तों, इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। ठीक है, याद रह जाएगा अच्छे से। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है या आदिवासियों का मेला कहा जाता है, या फिर इसे वागड़ का पुष्कर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वागड़ का पुष्कर या फिर वागड़ का कुंभ कहा जाता है। ठीक है ना, तो वागड़ का पुष्कर भी कहा जाता है, ये भी लिख दूँ साथ साथ में। चलो, वागड़ का पुष्कर कहा जाता है, वागड़ का कुंभ कहा जाता है, आदिवासियों का मेला कहा जाता है। अच्छा, इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों, माघ माह की पूर्णिमा को प्रसिद्ध मेला जो है वो बेणेश्वर का मेला पड़ता है। ठीक है ना, वैसे भी मैं आपको बता चुका हूँ कि बेणेश्वर का जो मेला है वो माघ माह की पूर्णिमा को लगता है ना। एक ट्रिक है यहाँ पे, सो जामा। सो से आता है सोम, जा से आता है जाकम, माँ से आता है माही। ये तीन नदियाँ हैं और तीन नदियों के संगम पर बेणेश्वर का प्रसिद्ध मेला लगता है। त्रिवेणी संगम कहा जाता है। त्रिवेणी संगम पर जो है बेणेश्वर का प्रसिद्ध मेला लगता है, याद रह जाएगा अच्छे से।
अपने पापों की, मतलब ऐसा कहा जाता है कि जिस टाइम मेला लगता है या फिर जो पूर्वज होते हैं उनकी अस्थियों का जो विसर्जन किया जाता है वो इस नदी में किया जाता है। मतलब सीधी सी बात है, बेणेश्वर के मेले में बेणेश्वर जाते हैं लोग और वहाँ पे जाके करते हैं। अच्छा, बेणेश्वर मेले के अलावा और क्या ध्यान रख सकते हो आप? बेणेश्वर मेले के अलावा यह ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पे एक संत मावजी हुए थे जिन्हें विष्णु का अवतार भी कहा जाता है। तपस्या करी थी इन्होंने यहाँ पे, ठीक है, जिन्हें विष्णु का अवतार भी कहा जाता है। संत मावजी ने यहाँ पे तपस्या करी थी रह के, ठीक है, याद रह जाएगा अच्छे से। अच्छा, बेणेश्वर मेले में और भी चीज़ें ध्यान रख सकते हो। बेणेश्वर से याद आता है भाई, यहाँ पे अखंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, उसे नहलाया जाता है, उस पर केसर चढ़ाई जाती है, लोग आके पूजते हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, फटाफट से इसको जो है मिटा देते हैं। अब नेक्स्ट, माघ माह में कौन कौन से मेले भरते हैं उन पे भी हम चर्चा करते हैं कि माघ माह में और कौन कौन से मेले भरते हैं। दोस्तों याद रखना, श्री चौथ माता का मेला, चौथ माता का मेला भरता है अपने, ठीक है। माघ माह में ही चौथ माता का मेला भरता है दोस्तों। वो भरता है अपने चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। कहाँ भरता है? चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में जो है चौथ माता का मेला भरता है, ठीक है, सवाई माधोपुर में पड़ता है। माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को पड़ता है ये। माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को जो है वो चौथ माता का, श्री चौथ माता का जो है मेला पड़ता है। अच्छा, इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे ब्रिज यात्रा मेला शुरू हो जाता है। ब्रिज यात्रा मेला जो है ना दोस्तों, डिंग क्षेत्र से शुरू होता है। डिंग भी एक जिला है, तो डिंग से शुरू होता है और ये स्टार्ट हो जाता है माघ माह के कृष्ण पक्ष की 12 से माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तक, ठीक है, याद रह जाएगा अच्छे से, ठीक है, चलो याद रह जाएगा, मेरे को पता है। अच्छा, इसके अलावा ध्यान रखना है यहाँ पे पर्यटन मरु मेला जो है वो अपने जैसलमेर से शुरू होता है। जैसलमेर वो सम जैसलमेर से शुरू होता है, ठीक है, और ये शुरू होता है अपने माघ माह के शुक्ल पक्ष की 13 से माघ माह की पूर्णिमा तक बढ़ता है ये मेला, ठीक है ना। पर्यटन मरु मेला ये भी प्रसिद्ध मेला है, माघ माह में बढ़ता है, याद रखना चाहिए आपको। तो माघ माह की शुक्ल पक्ष की 13 से माघ माह की पूर्णिमा तक, ठीक है, याद रह जाएगा अच्छे से। अच्छा, ये मैं लिख लेता हूँ फटाफट से। इसके अलावा और कौन कौन से मेले भरते हैं उन पे भी हम चर्चा करते हैं। जैसे कि माघ माह में ही ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे एक मुंडवा मेला भरता है। जो मुंडवा मेला है दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान का एक पशु मेला है दोस्तों। क्या है? पश्चिमी राजस्थान का एक पशु मेला है दोस्तों, मुंडवा मेला, दोस्तों याद रखना, ठीक है। माघ माह में भरता है और जनवरी और फरवरी में भरता है ये, जनवरी और फरवरी के महीने में भरता है, ठीक है, याद रहेगा अच्छे से। अच्छा, इसके अलावा और भी एक मेला है, जैसे कि एक बसंती पशु मेला भी भरता है। बसंती पशु मेला जो है वो रूपवास भरतपुर में भरता है। कहाँ भरता है? रूपवास भरतपुर में भरता है दोस्तों। और ये रूपवास भरतपुर में माघ माह की अमावस्या से माघ शुक्ल अष्टमी तक भरता है। माघ माह की अमावस्या से माघ शुक्ल अष्टमी तक जो है वो बसंती पशु मेला भरता है दोस्तों, ठीक है ना। तो सारे जितने भी मेले हैं, बेणेश्वर का मेला, चौथ माता का मेला, ब्रिज यात्रा मेला, पर्यटन मरु मेला, मुंडवा मेला, बसंती पशु मेला, सारे मेले जो है हम अब तक देख चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। यदि एग्जाम में यदि आप कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मेलों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तब आगे सारे क्वेश्चन कर देना, गलती मत करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर।